हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 यानी क्लास 10th मैथ के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.1 के सवाल को हल करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या और अध्याय 2 बहुपद के सभी प्रश्नावलियों को हल कर दिया है और इसका वीडियो बना दिया है, हमारे प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर वहां से देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 के सवाल को। तो चलिए साथियों, पहले सवाल को देखते हैं क्या कहता है। आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है और फिर उन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि हम लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है और उन्हें ग्राफीय रूप में हल करना है, यानी व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के युग में मानना होगा। हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या पूछा है, हमें इन सब के बारे में नहीं पता, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको x और y मानता है। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। माना, हमें नहीं पता है तो क्या आप मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तथा लड़कियों की संख्या y। हमने इसको x मान लिया और इसको भी y मान लिया। अब क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर 10 विद्यार्थी हो गए। यानी इसको अगर माने तो चूँकि x और y, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर कितना है, 10 विद्यार्थियों ने। तो इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नाम 1 दे देते हैं। और दूसरा क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या कितना है, y है, लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। लेकिन क्या है, यदि हम लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तब लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। तो इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसीलिए लड़कों की संख्या 4 अधिक है तो बराबर होगा लड़कियों की संख्या के, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमें ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया, यानी रैखिक समीकरण हमें मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, x और y में समीकरण 1 से समीकरण 1 में। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10 है। x y बराबर कितना है, 10 है। x का मान कितना है, 0। x का मान 0 रखा है तो x का मान 0, तो यहाँ पर x के सब 0, y का y और 10 के 10, तो 0 का कोई मान नहीं होगा तो 0 के 0 रह जाएगा। और y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.10 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, हम y का मान एक बार 0 रख कर देखते हैं। y का मान 0 रखते हैं। देखिए एक बार y का मान 0 रखा तो क्या हुआ, x का x उतर जाएगा और y के जगह क्या है, 0 है तो 0 रख दिया और 10 का 10 उतार दिया। अब देखो क्या होगा, 0 का 0 रह जाएगा और x का जगह कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। तो हमें कौन सा पॉइंट प्राप्त हुआ, x बराबर कितना है 10 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ 0। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि y का मान 0 रखा है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से क्या देखते हैं, 2 में देखते हैं। देखिए क्या है, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4 है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, एक बार हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर देखो y का y रह जाएगा। x का जगह पर कितना है 0, तो 0 लिखा, 4 के जगह पर 4 लिखा, तो y बराबर कितना आ गया 4। तो हमें कौन सा प्राप्त हुआ, देखिए y का x का मान 0 रखा तो y का मान 4 रखा, तो हमें प्राप्त हुआ 0.4 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम y का मान 0 रखते हैं। आप कुछ भी मान रख सकते हो, जो चाहो जो। इस समय हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 रखा y का मान, और x का x है तो x लिखा, प्लस 4 है तो 4 लिखा। तो यहाँ पर 0 को 0 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 4 है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक बार -4.0 प्राप्त हो गया। तो हमें ये सभी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ के रूप में बनाना है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ के रूप में हल करना है। तो इसे ग्राफ भी बना देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिया और एक इधर से खींच दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको x नाम दे देते हैं, इसको x दे देते हैं और इसको y दे देते हैं। इधर भी x रहेगा, x y बना देते हैं। यहाँ पर x और y बना देते हैं तो देखिए क्या होता है, x और y बना दिया। तो देखो एक बार हमने क्या रखा है, x का मान 0 रखा है तो x का मान 0 रख दिया। y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ तो 10 लिख दिया। और देखिए एक बार y का मान कितना रखा था 0, y का मान 0 रखा और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। दूसरा भी इसी तरह से है, यहाँ पर जगह है तो थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। देखिए अब देखिए क्या होता है, एक बार x का मान कितना रखा था, यहाँ पर x का मान 0 रखा तो 0, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था, y का मान हमें 4 प्राप्त हुआ तो 4 लिख दिया। और एक बार x यहाँ पर y का मान 0 रखा तो 0, x का मान कितना प्राप्त हुआ -4, तो यहाँ पर -4 लिख दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में हम व्यक्त करते हैं। देखिए x का कितना है 0 और y का कितना है 4, तो x का कितना है 0, y का कितना है 4, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हुआ, यहाँ पर बिंदु हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 0 4, यहाँ पर लिख देते हैं 0 फिर 4 प्राप्त, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसका पहले हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है 0, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 0 फिर 10, 0 और 10, तो यहाँ पर 0 10 प्राप्त हुआ। और दूसरा क्या देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर है x का मान 10, यहाँ पर x का मान 10 है और y का मान है 0, y का मान कितना है 0, यहाँ पर प्राप्त है। यहाँ ये एक यहाँ पर बिंदु बनता है, एक यहाँ पर बिंदु बना है यहाँ पर, और एक यहाँ पर बिंदु बना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 10.0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको एक बार यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब इसको क्या है समीकरण 1, तो इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1 है x + y = 10। और दूसरा देखते हैं क्या है, एक बार x का मान कितना रखा था 0, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 4, x का मान रखा 0, y का मान कितना प्राप्त हुआ 4, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 4। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक बार x का यहाँ पर है, एक बार x का मान -4, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 0, -4 और 0, तो -4 कहाँ है
यहाँ पर है, और जीरो कहाँ है, देखा है जीरो कहाँ है, जीरो यहाँ पर है, ठीक है, जीरो यहाँ पर है, y में जीरो यहाँ पर है। तो देखो क्या होता है, यहाँ से लेकर एक बिंदु यहाँ से प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर भी ये बिंदु बनता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीरो प्राप्त हो तो हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ से मिला सकते हैं, जीरो है तो इसको इस तरह से मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरह से बिंदु मिला सकते हैं। तो साथियों इसका नाम दे देते हैं, इसका क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, y बराबर क्या है, x+4। तो साथियों ये भी सवाल हमारा हो गया, ग्राफ द्वारा हमने इसको बना दिया है। चलिए नंबर 2 सवाल को देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 रुपये है। तो हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात करना है। तो हमें नहीं पता होता तो उसको x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल, माना पेंसिल तथा कलम का मूल पेंसिल का मूल x और कलम का मूल y माना। अब क्या कहता है, अब इधर देखिए 5 कलम दिया है, 5 कलम और 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम दिया है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल कितना है, 50 रुपया है, ठीक है। और क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल कितना है, 46 रुपया दिया है, 46 रुपया। तो देखिए हमने पेंसिल का मूल कितना माना है, x, और कलम का मूल कितना माना है, y। इधर भी पेंसिल का x माना और कलम का y माना है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान कितना रखते हैं, x का मान, हमें x का मान इस तरह से रखना है कि देखिए अगर हम x का मान 2 रखते हैं तब भी 7 से, अब इसमें 50 में से 10 माइनस होगा तब बचेगा 40, 40 से 7 से भाग जाएगा नहीं। यदि हम 3 रखते हैं तो कितना हो जाए, 35 हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पर आ जाएगा, 50 में से 15 जाएगा, 35 बचेगा और 7 से भाग चला जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 3। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 5x है, तो 5x की जगह पर 3 रखा, और y है 7y है, तो y की जगह 7y बराबर 50 है, तो 50 लिखा। तो देखिए 5 का कितना होता है, 15, 7y बराबर 50, ठीक है। अब देखिए 7y इधर लिखा, इधर 50 है, यहाँ पर प्लस में 15, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तब देखो क्या करते हैं, 50 में से 15 गया, 35 बचा, और फिर 35/7 और 7 बचे 35। y का मान कितना आ जाएगा, हमें 5 प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हुआ 3.5 प्राप्त हुआ। अब एक बार y का मान रख कर देखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, y का मान भी एक बार रखते हैं। चलिए y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0 रखा तो क्या होगा, 5x 7y है, y की जगह 0 बराबर 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखा। यहाँ पर 0 0 हो गया, 50 हो गया।
5 धाम 50, x का मान कितना आया 10 आया। तो यहाँ पर लिख दें एक बार x का मान 0, y का मान कितना आया, x का मान 10, y का मान 0 आया। अब समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या है, 7x है। तो 7x 5y बराबर कितना है 46 रुपया। तो 46 लिखा। अब देखिए एक बार x का मान हम कितना रखते हैं 3 रखते हैं। x बराबर 3। तो देखिए क्या होता है 7x है तो 7 3 आ जाएगा 5y, 7 त्रिक 21, 5y बराबर 46। इक्कीस, ठीक है। अब 46 में से 21 माइनस होगा, बचेगा 25। 5 से 25 से भाग होगा, बचेगा 5। तो यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट प्राप्त हुआ 5 पॉइंट कौन सा प्राप्त हुआ हमें 3, सॉरी यहाँ पर y 5y होना चाहिए, गलती हो गई। यहाँ पर 5y, ठीक है। यहाँ पर y बराबर कितना हुआ y बराबर 5, ठीक है। अब एक बार y का मान हम कुछ रख देते हैं। y का मान रखते हैं एक बार 5 रख देते हैं। y का मान देखो 5 रखा तो कितना हो जाएगा 7x का x, 5y है तो y की जगह y बराबर 46 का 46। अब देखो क्या होता है 7x 25 का 25 बराबर में 46 है तो 46। 7x इधर इसको इधर लेकर जाएंगे तो 25 है तो 25 माइनस में चला जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा। और यहाँ पर भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 बचा। अब देखा जाए तो यहाँ पर x बराबर y का मान कितना रखा 5, तो x का मान 3 आया, फिर 5 प्राप्त हुआ। तो साथियों हमें ये सब प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के रूप में हल करना है। तो हमें अब क्या करेंगे, हमें ये सब काम नहीं, हम सिर्फ मेन पॉइंट जो है इसको लिख दे रहे हैं और फिर इसको हम साफ कर रहे हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है देखते हैं। जो 3.5 प्राप्त हुआ है और दूसरा क्या है यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से x और y लिख देते तो देखो क्या होता है, ठीक है। एक बार x का मान कितना रखा था 3 रखा, तो x का मान 3 रखा था और y हमें कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। और एक बार x का मान y का मान 0 रखा था तो x हमें प्राप्त हुआ था 10 प्राप्त हुआ था, तो 10 लिखा, ठीक है। अब एक बार दूसरा भी बना देते हैं x और y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का मान 3 रखा था, y हमें प्राप्त हुआ। चलिए साथियों अब इन सभी का मान हम ग्राफ पे रखते हैं। तो क्या है x का मान कितना है 3 है तो y हमें कितना प्राप्त हुआ y 5 प्राप्त हो। तो x का मान कितना है यहाँ पर 3 और 4, 2 और 4 के बीच में आएगा 3 आया, तो 3 और y हमें कितना प्राप्त हुआ 5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पर प्राप्त होगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ कितना है 3.5, ठीक है। और दूसरा क्या है x का मान कितना है 10 है, y हमें कितना प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पर 10 और 0 तो इसका यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से खींच देते हैं एक बार, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या है 0 है 10 और 0, ठीक है।
और दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए एक्स का मान है 3, वाई का मान है 5। एक्स का मान है 3 यहाँ पर, वाई का मान है 5, यानी यहाँ पर प्राप्त होता है, यहीं पर प्राप्त ये भी होगा। ठीक है, 3 और 5 प्राप्त होगा। और दूसरा क्या है, 3 और 5 ये भी इसी पर प्राप्त होता है, यानी हम इसको इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से खींच सकते हैं। आप यहाँ से देखा जाए तो इस तरह से खींच दीजिए, इस तरह से लाइन जा रहा है। तो इसको हम समीकरण 1 को इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 3.5। तो ये समीकरण 1 की लाइन जाती है, तो इसमें क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50 है। और दूसरा क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो साथियों ये भी ग्राफ के रूप में हल हो गया।